अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की मैथ की न्यू बुक है उससे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने के बाद आप एक्सरसाइज भी देखिएगा। लाजमी एक्सरसाइज देखने से इंट्रोडक्शन देखने से एक्सरसाइज आसानी से हो जाती है। ये चैप्टर हमारा 5 चैप्टर है जिसमें है रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें वो कह रहा है कि वी नो दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज। हमें पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्यू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू और एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। And the set of irrational numbers q dash contain those elements which cannot expressed as a quotient of integer। ठीक है, और irrational नंबर वो होते हैं उसके हम उस सेट में वो नंबर रखते हैं जिसे क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ रियल नंबर्स इज यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो यूनियन होता है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। अब देखो रैशनल नंबर में दो टर्म्स और आती हैं आगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये रैशनल में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं। आगे हम फिर उसको रिमूव कर लें। इसको देखो आगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को पढ़ लेते हैं। इसमें कहना चाह रहा है कि डेसिमल नंबर्स विद अ फाइनाइट नंबर्स। फाइनाइट नंबर से कहते हैं जो कहीं ना कहीं रुक रहे हों। जैसे देखो 3.2 है, 4.2 है, 5.2 है, ये रुक रहे हैं, ये रुक रहा है, ये रुक रहा है, ये रुक रहा है, कहीं ना कहीं जाके रुक रही हैं। उसे हम फाइनाइट कहते हैं। ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद डिजिट रुक रहे हैं कहीं ना कहीं जाके, उसे हम कहते हैं फाइनाइट नंबर्स। आफ्टर डेसिमल्स इसका टर्मिनेटिंग, उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं कि डेसिमल नंबर्स रुक रहे हैं। 2, 3, 5, 6, 7 यहाँ पे आगे रुक गए, यहाँ टर्मिनेट हो गए, रुक के आगे। ठीक है, इससे आगे नहीं जा रहे। ये मेरे पास क्या होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर की कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये भी रैशनल नंबर ही होते हैं मेरे पास। कैसे देखते हैं, the decimal numbers with the infinitely repeating pattern of digits after the decimal points are called non-terminating and recurring decimal numbers। देखो इसमें मेन बात है रिपीटिंग पैटर्न की बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात है नॉन टर्मिनेटिंग और तीसरी है रिकरिंग। इसमें कह रहा है कि वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। देखो ये पैटर्न है, ठीक है, 333 रिपीट हो रहा है, 0.166 रिपीट हो रहा है। अब देखो इसमें भी पैटर्न बन रहा है 3.142857, ये एक पैटर्न बन गया। दूसरा पैटर्न बन रहा है मेरे पास, ये दो पैटर्न अलग अलग बने, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं लेकिन चलते जा रहे हैं। पैटर्न को फॉलो करते हैं लेकिन चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। और जो चलते जाते हैं रुकते हैं उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और रिकरिंग कैसे कहते हैं, जो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक जैसे पैटर्न को फॉलो लेके चल रहे हैं, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, जो पॉइंट वाले हो। कोई भी पॉइंट वाला नंबर हो, 6.7 हो गया, 8.9 हो गया, कोई भी पॉइंट वाला नंबर होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब हम इरेशनल नंबर को पढ़ते हैं। ये दोनों रैशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ना वो टर्मिनेटिंग हो, ना वो कहीं ना कहीं रुक रहे हो, ना ही किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, उससे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे देखो पाई मशहूर इरेशनल नंबर है, आइलर्स नंबर एक मशहूर इरेशनल नंबर है, √2 भी इरेशनल नंबर है। देखो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। हर आने वाला नंबर, हर आने वाला लफ्ज पिछले से फ़र्क है, हर आने वाला डिजिट पिछले से फ़र्क है। देख लो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। ये हमारे पास क्या होते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर है। इसे हम इरेशनल नंबर भी हम कहते हैं। ठीक है, तो मूव करके आगे चलते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ी सी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर है, रैशनल और इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो कि ये रैशनल है, रुक रहा है, ये रैशनल है क्योंकि देखो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये भी मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। जैसे 3.5 है ना, 5 इसको भी बार है। बार का मतलब क्या होता है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 3.5555 सो ऑन। इनको बंद करके इस तरह लिख देते हैं, 3.5 करके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। ये रैशनल नंबर है, ना पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना रुक रहा है। ये रैशनल नंबर है, ना पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना रुक रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है मेरे पास, सेम है। आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप देख ही लेंगे, तो उसमें मैंने आपको तरीके से सारे इंटीग्रल बताया है। इसमें देखो मेरे पास 0.5 भी आपको बता के दूँ। बार का मतलब क्या होता है कि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और चलते जाते रुकते नहीं हैं। कह रहे हैं कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। इसको आप रैशनल नंबर में लिखो पी और क्यू की फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हमने पी और क्यू की फॉर्म बनाना है।
x इज इक्वल टू 0.55 चलता जा रहा है। अब देखो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया इस तरफ x से, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया। अब एक सवाल है कि मैंने 10 से ही क्यों किया? 10 से इसलिए किया कि देखो 0.5 आ रहा है, ठीक है, ये 12 ऊपर, ठीक। अब अगर यहाँ पे 0.52 होता और ऊपर बार होती तो हम इसको क्या कहते? अब इसका हमने इसको दो लफ्स आ रहे हैं ना, इसने फिर किस तरह ओपन होना था? 0.5252 के पैटर्न पे जाना था। अगर पॉइंट के बाद दो लफ्ज हैं और ऊपर बार लगी हुई तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर 3 लफ्ज हैं ऊपर बार लगी हुई तो हम उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, ठीक है। इसको हम रिमूव करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं आगे, ठीक है। आगे देखो मेरे पास, एक मिनट रुको, हाँ देखो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया इधर भी, 10 से इधर भी। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक डिजिट उठ के इधर आए थे, 5.55 हो गया। अब इसको हमने माइनस किससे करना है? इससे, ठीक है। अब देखो ना, इसको हम इससे माइनस करेंगे, देखो मैं बताता हूँ, इस वाले से हम माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे इस वाले से, ठीक है। अब देखो 10x माइनस x आ गया, माइनस किया 5.55 सो ऑन 0.55, ये पॉइंट के बाद वैल्यूज यानी ख़त्म हो जाएंगी, 5 के अलावा बचा और ये मेरे पास आ गया इसका जवाब, ठीक है। इस तरह हमने बाकी एग्जांपल्स भी कर लेनी। क्वेश्चन आप देखिएगा, उसमें डिटेल में मैंने बताया। यहाँ पे मेरे पास एक Z 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 और 3, 2 और 3 के बीच में 2 रेशनल नंबर ऐड करने हैं। आपने एक फार्मूला इसका याद रखना है, R प्लस S ओवर 2, ठीक है। इसमें R क्या मेरे पास? R इज इक्वल टू, इसमें मेरे पास है 2, S इज इक्वल टू मेरे पास क्या है इसमें? 3, ठीक है। अब वैल्यू पुट की, देखो इसमें फार्मूले में 5 ओवर 2 आ गया, ये तो पहला रेशनल नंबर मेरे पास आ गया। लेकिन अब मैंने सेकंड निकालना है। सेकंड निकालने के लिए हमने अब स्वाइप करना है, ये स्वैप करना है हमने नंबर्स को। जैसे देखो ये 2 तो हो गया ख़त्म, क्योंकि एक में यूज़ होना है 2, अब ये यूज़ होना है और अब ये 5 ओवर 2 यूज़ होना है। अब हम इसको सेटिंग कैसे करेंगे? जो पहले S होता है ना वो बाद में बन जाता है R इज इक्वल टू 3। सेकेंड निकालने के लिए, सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें इस तरह करना है, R इज इक्वल टू 3 बन गया और S इज इक्वल टू 5 ओवर 2 बन गया, ठीक है। फिर R प्लस S ओवर 2 फार्मूले में पुट किया मैंने इसको, देखो आपको सेकंड रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। आपने बस एक बात याद रखनी है कि जो पहले S था ना वो बाद में R बन जाता है सेकंड रेशनल नंबर में, ठीक है। और जो पहले जो जवाब होता है वो S बन जाता है, ठीक है। ये यही किया हुआ है, इन्होंने इसको स्किप की जगह चेंज की हुई है। असल में ये आना था यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है? R, और ये मेरे पास क्या है? S, ठीक है। इन्होंने एलसीएम ली और एलसीएम लेके 11 और 4 मेरे पास जवाब आ गया इसका। अब रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहली है एडिटिव प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, अगली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होंगी। चलो हम इसका ज़रा कलर चेंज ग्रीन ले लेते हैं। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी दोनों आर में है तो ये मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। कॉम्पिटिटिव क्या होती है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, प्रूव हो रहा है। ए प्लस बी का जवाब होगा वही बी प्लस ए का होगा, ठीक है। एसोसिएटिव क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट 1 प्लस सी, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट की, जवाब बराबर आ गया, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। हाँ, इसमें असल बात जो समझने वाली है वो है ये वाली एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली। कैसे? एडिटिव आइडेंटिटी उसे कहते हैं कि अगर हम किसी नंबर में कोई नंबर ऐड करें तो जवाब में फ़र्क ना आए। 2 में क्या ऐड करूं कि जवाब 2 ही रहे, ठीक है। 2 में मैं क्या ऐड करूं कि जवाब 2 ही रहे, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। हम 2 या 0 ऐड कर सकते हैं ना, 0 ऐसा नंबर है जिसको कोई फ़र्क नहीं डालता जवाब में, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है मेरे पास इन रियल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मैं 2 में क्या चीज़ जमा करूं को जवाब मेरे पास 0 आ जाए, ठीक है। 2 में क्या चीज़ जमा करूं जवाब 0 आ जाए, तो 2 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? 0, ठीक है। जैसे 2 माइनस 2 हुआ ना, जवाब 0 आ गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि उसको उसी नंबर से माइनस कर लो तो जवाब 0 आ जाता है, तो हम उसका क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स कह देते हैं, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज,
ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। क्लोजर है, ए बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी था, बी मल्टीप्लाई कर लिया, कम्यूटेटिव वाले प्लस था, इधर मल्टीप्लाई हो गया, एसोसिएटिव भी सेम हो गया। इसे समझने वाली हैं जो डिफरेंस करती हैं वो ये है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दो चीज़ें चेंज होती हैं इसमें। ये आपको इन डिटेल बताता हूँ, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी मेरे पास क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है कि मैं 2 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ कि जवाब मेरे पास 2 ही रहे। तो वो सिमिलरली मेरे पास 2 में हम मल्टीप्लाई +1 करते हैं तो जवाब 2 रहता है। -1 ही मल्टीप्लाई करना, -1 तो उसको -2 बना देगा। 2 में मल्टीप्लाई +1 किया तो जवाब 2 आया। तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, रियल नंबर्स की 1 होगी, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि हम देखो 2 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ को जवाब मेरे पास 1 आ जाए, ठीक है। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ जवाब 1 आ जाए, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो जवाब मेरे पास क्या आएगा 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, हम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो जवाब 1 आ जाता है। जवाब 1 लेकर आना होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने जवाब में फ़र्क ले आना होता है। ये आपने चीज़ें समझनी है बस। इसमें मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डू यू नो 0 and 1 आर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमसे कुछ आपसे पूछ सकते हैं या शॉर्ट। 0 बिलोंग करता है रियल नंबर को पता है, हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 0 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका नहीं होता, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेम है, हमने देखो ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी से, जो आपका ए बी प्लस ए सी, जो मेरे पास क्या होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, ये एडिशन नहीं हो रही, बाद में मल्टीप्लाई किया तो एडिशन के ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसमें ओवर एडिशन आया, तो मेरे पास ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। यही मैंने लेफ्ट से दोबारा किया, जो माइनस आ गया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ये मैं राइट से करूँगा तो राइट से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हो जाएगी। कितना आसान है, ज़्यादा समझने वाला नहीं है, बस आपने देखना और इसको एक दफ़ा समझ देना है, देना सीन कर लेना है कि इसमें फ़र्क क्या है। लेफ्ट से चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और बीच में प्लस साइन है तो मेरे पास वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन हो जाएगी। अगर राइट से हो रहा है तो राइट हो जाएगी। अगर हाँ ये चीज़ छोटी। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये हम कैसे करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है ए बिलोंग करता है आर को, ए इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ए बी बिलोंग करते हैं आर को, रियल नंबर को, तो इसको बिलोंग कहते हैं। ये ई सा बना, इसको बिलोंग कहते हैं, बिलोंग्स टू आर। ए बी बराबर है, ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा, इम्प्लाइज, इसे हम इम्प्लाइज कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि मेरे पास ए बी से बिलोंग करता है रियल को, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो फिर मेरे पास ए इज इक्वल टू सी होगा। डी प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर को, ए इज इक्वल टू बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी होता है मेरे पास डी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए बी सी बिलोंग करता है आर को, ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। सिंपल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि कैंसिल करते हैं, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इम्प्लाइज है, देखो सी से कट नहीं रहा यहाँ से, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ से सी कटा तो ये ए इज इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है उसको देखते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज है, सिंपल है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, बस आपको ऊपर ऊपर से आपने इसको बस नज़रसानी करनी है, ज़्यादा डीपली नहीं आपने इसको पढ़ना। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी बिलोंग करता है आर को, इधर ए इज इक्वल टू बी, ए बड़ा है बी से और या ए छोटा होगा बी से। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बी से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है तो फिर ए सी से बड़ा होगा। अगर ए सी से ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा होगा, ठीक है। डी प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे पास, डी प्रॉपर्टी है मेरे पास ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो ए प्लस सी बड़ा होगा बी प्लस सी से, ए बी से छोटा है तो ए प्लस सी छोटा होगा बी प्लस सी से, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आप देख लेना, इजी है, ठीक है। और डिवीजन प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर ए बी से छोटा है तो ए ओवर सी भी छोटा होगा बी ओवर सी से, अगर सी 0 से बड़ा है। ए बी से छोटा है, ए ओवर सी बड़ा है बी ओवर सी से, अगर सी 0 से छोटा होगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे आते हैं तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है, रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल से हम कहते हैं कि अगर किसी ये देखो, अगर 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, इसका रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। अगर a छोटा है b से, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास इंप्लाइज होता है 1/a बड़ा हो जाता है 1/b से,
ठीक है। रेसिप्रोकल का तो उल्टा दो, 1/2 में लियो, तो इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। आगे छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर हम खत्म करते हैं अपना इंट्रोडक्शन अगला क्वेश्चन करके। वो कह रहा है कि ए मेरे पास है 2/3, बी मेरे पास 3/2, सी मेरे पास 5/3, देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट भी है राइट भी है, तो मैं लेफ्ट प्रूव करूंगा, आप राइट खुद कर लेना। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ए बी प्लस सी, ये लेफ्ट पूरी प्रॉपर्टी ये लेफ्ट है, ठीक है। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड पहले करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, पहले हम ब्रैकेट वाला हल करते होते हैं, आपको पता होगा पहले हमने ब्रैकेट वाले को हल करना है। 3/2 + 5/3 एलसीएम लिया तो 6 आया, 3 2 मल्टीप्लाई हो गया 6 आ गया। 3 को 2 तक पढ़ा, सॉरी 3 को 2 तक पढ़ा तो मेरे पास क्या, सॉरी 2 को 3 तक पढ़ा 6 आया, मतलब 3 तक पढ़ा ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरीके से, तो मेरे पास जवाब आ गया 9, ठीक है। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई मैंने पढ़ा 2 तक तो 6 आया, 2 तक पढ़ा ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो मेरे पास जवाब आएगा 10, ठीक है। इनको मैंने ऐड किया तो 19/9 आ गया। इसी तरह मैंने देखा राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी, मल्टीप्लाई किया, 2 2 से गया, 3 3 से गया, तो ये आ गया यहाँ पे 1 + 10/9, तो 9 इसमें मल्टीप्लाई 9 + 10/9 ही एलसीएम आया, तो मेरे पास 19/9 आ गया। देखो ये भी सेम जवाब है, ये भी सेम जवाब है, तो मेरे पास ये प्रूव होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हमारा ख़त्म होता है। कुछ ना समझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नंबर मैसेज करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।